आवे आचार विचार। ऐसे गुरु के सिर पर भी बहुत ज्यादा भार बनेगा। और कहते हैं झूठे गुरु का लित्र लावे, घरते काट घसीटे, और वाके पीटे पाप नहीं है उसने निश्चय पीटे। इस सूक्ष्म वेद में गरीबदास जी ने लिखा है कि ऐसे नकली गुरु ने, तुम तो क्या कहते हैं भोले आत्मा कि जी मेरा पहले वाला गुरु आ जाता है तो उसको आदर सत्कार, उसको कुछ दक्षिणा दे दूं। मैं ये कहता हूँ भाई देखो, एक तो उसको समझाओ पहले कि आप गलत साधना कर रहे हो और करा रहे हो, आप पर भी दोष लगेगा। आप भी भक्ति करो, आपको भगवान की जरूरत है, आप भ्रमित हैं, समझाने की चेष्टा करो। घर पर आ जाता, खाना खिलाओ, बैठाओ। लेकिन वो गुरु नहीं है, वो तो भ्रमित आदमी है, आपका जीवन नाश कर रहा था और फिर भी ना माने। तो उसके बारे में क्या कहा है कि झूठे गुरु का लित्र मारे जूते और घरते काट घसीटे, वाके पीटे पाप नहीं है वाको निश्चय पीटे। अपने आत्मा की लठ मत मार दियो। मैं तो वैसे कह रहा हूँ, ये तो परमात्मा दुखी होते कह रहे हैं, गरीबदास जी अपनी तरफ से कह रहे हैं कि इसे निकम्मे का के सत्कार। हाँ, तुम्हारा फर्ज बनाना समझाओ गुरुजी। भाई पहले तुम आपको गुरुजी मानू था, पर आप गुरुजी नहीं हो। ये आपने दुख लग गया चाहे ना लगो, सच्चाई बताने में पाप नहीं लग गया करता, चाहे और नाराज भी हो और आप भी चलो अपना कल्याण करवा लो। परमात्मा ने दया कर रखी, अरबी पच्छे रहोगे, फिर आप भगवान नहीं चाहते। ऐसे संत तो बने फिरे हैं और उनको ये सच्चाई का पता लग जाएगा, वो संत नहीं फिर, वो तो फिर कसाई का रोल कर रहे हैं। जान बुध साची तजय और करे झूठ तने और ताकि संगत है प्रभु, सौपन में भी ना दे। इसी आदमी का फिर सत्कार करोगे जो बताए तो भी ना माने, दिखाए तो भी नहीं मानता, वो गुरु है। वो तो काल का पक्का एजेंट है, तुम्हारा नाश करने के लिए आया था तेरे पास। अब जान बच गई, आपको रास्ता मिल गया, उससे पीछा छुटाना, उसके साथ झगड़ना नहीं। ये तो एक संकेत किया है कि ये तो पीटने जोगे हैं, इनका लठ मारने जोगे हैं, पर मारने नहीं, क्योंकि हम संत हैं। इनके साथ झगड़ा नहीं करना हमने, लेकिन समझाना जरूर है। अब क्या बताते हैं, पिंड पे हुआ बहुत तक जाई बदरी बहुत सुनो चितलाई। के पेहोआ, ये पेवा है यहाँ पर करनाल डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पिंड भरवान जाते हैं। उसके विषय में क्या बताते हैं, पिंड पे हुआ बहुत तक जाई बदरी बोध सुनो चितलाई। सरजो कर स्नान हजूमम अंत कोट जीव घाली धूमम। पिंड प्रधान मुक्ति ना होई भूत जुनी छूटत है लोई। अब परमात्मा से धर्मदास जी प्रश्न कर रहे थे, जी जैसे हम पिंड दान करते हैं इससे भी तो लाभ होता होगा। परमात्मा बोले, धर्मदास जी को कह रहे थे हमारे पितरों का मोक्ष हो जाता है पिंड दान करने से पेहुआ में। परमात्मा कहते हैं भूत जुनी जहाँ छूटत है पिंड दान करनते। गरीब दास जिंदा कहे भाई नहीं मिले भगवंत। आपने पिंड दान कर दिया अपने पिता या माता का मोक्ष कराने के हेतु, और उसकी भूत जुनी छुट गई पिंड दान करने से, वो गधा बन गया। बता खाक मोक्ष करा दिया अपने पिता का तने, भूत जुनी छूट गई, भूत तो मर गया, उसका भूत शरीर खत्म हो गया, तो फिर गधा बन गया। तो खाक क्या कराई उसकी मोक्ष। भूत जुनी जहाँ छूटत है पिंड दान करनते। गरीब दास जिंदा कहे नहीं मिले भगवंत। जगन्नाथ के दर्शन जाही काली प्रतिमा भवन के माही। जगन्नाथ ने जाओ दर्शन करने के लिए, उसमें एक लक्कड़ की काली बूंदी सी मूर्ति है, दास देख का उसने, वह तो अर्ज करने जाते हो। जगन्नाथ के दर्शन जाही काली प्रतिमा भवन के माही। वह जगदीश न पावे किसी जगन्नाथ जो घट घट बसी। उस वास्तविक जगन्नाथ माने सारी सृष्टि का स्वामी, उसको तुम नहीं वहां जाकर पा सकते। गोमती गोदावरी नाही 68 तीर्थ का फल पाही। नहीं पूज्य जिन संत सुजाना जाके मिथ्या सब स्नाना। कि गोमती गोदावरी में जाते हो, नहाते हो और कहते इस प्रकार स्नान करके तुम चाहे 68 तीर्थ का फल प्राप्त करने की आपने चेष्टा की है, जैसा तुम्हारे गुरुओं ने बता रखा है कि 68 तीर्थ का फल करने से
लाभ, हमें बहुत फल मिलता है हर तीर्थ करने से। तो क्या बताते हैं, नहीं पूजे जिन संत सुजाना, ताके मिथ्या सब असनाना। जिन्होंने कि संत सुजान को नहीं पूजा, सुजान संत यानी तत्वदर्शी संत, जिन्होंने तत्वदर्शी संत नहीं पूजा, उसकी शरण में नहीं गए, तो तुम्हारे सब स्नान सब क्रियाएं मिथ्या है। नहीं पूज्य जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब स्नाना। कोट यज्ञ असमेघ कराही, संत चरण रज नहीं तुलाही। कि करोड़ अश्वमेघ यज्ञ कर लो और परम संत के चरणों की धूल के बराबर भी वो पुण्य नहीं है।